हाय गाइस। आज का टॉपिक है जहां कोई महिला जो है किसी पुरुष को अन्य पुरुष को कॉल करके घर पर सेक्स संबंधी काम करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए घर पर बुलाती है। तो क्या ये घटना जो है, ये वाक्या जो होगा, जो वो संबंध आपस में बना रहे हैं, क्या वो रेप की श्रेणी में आएंगे या नहीं आएंगे, इसके संबंध में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें, मेरे वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे आपको मेरे बताए हुए जो लीगल फैक्ट्स है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि जहां महिला जो है किसी भी पुरुष को या अपने मित्र को हो सकता है कॉल करके घर पर बुलाती है और बार बार कॉल करके घर पर बुलाती है और इस चीज का भी कंसेंट करती है कि हाँ, मुझे इस तरह का काम भी करना है या संबंध बनाना है या ये करना है वो करना है, और उसके बाद वो महिला अगर किसी उसी पुरुष पर बाद में रेप का मुकदमा लगाने लगे कि भाई ये जो है, ये इसने मेरे साथ जो है सारे गलत संबंध बनाए हैं, लिहाजा इसको दंडित किया जाए, एफआईआर कर देती है, तो इस तरह के वाक्य जो हैं कभी भी रेप की श्रेणी में नहीं आ सकते। आपको सिर्फ उसके लिए या तो जिस फोन से उसने आपको बुलाया उसके फोन की जो रिकॉर्डिंग है उसे प्रॉपर तरीके से कर लेना चाहिए, या जब भी आप उसके घर गए हैं और या वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उस सीसीटीवी कैमरा के आप सामने खड़े हो और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका वहां वीडियो आना चाहिए और वहां वो महिला भी खड़ी दिखाई देनी चाहिए। जब आपसे वो मिलती है तो वो महिला वहां आनी चाहिए उस कैमरे में, हाँ वो, और उसे घर में ले जाते हुए भी दिखाई देनी चाहिए। और आप हमेशा जो है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहना चाहिए कि जब भी वो आपको बुलाती है। अब बात आती है कि यहाँ सपोज करो कि अगर उस महिला की कोई लड़की है, वो उसका आप पर इल्जाम लगाने लगे, तो क्या होगा? वो महिला जिसने आपको कॉल करके अपने घर बुलाया है और वो वहां मौजूद है उस समय, और उसी समय जिस समय उसने कॉल करके बुलाया है आपको, और फिर उसी दिन की घटना अगर वो दिखाने लगे कि मेरी लड़की के साथ इस तरह का गलत काम किया, क्योंकि अक्सर महिलाएं जो है धन के लालच में ऐसी घटनाएं करती हैं। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं समाज में हमारे में कि जो पुरुषों को फंसाकर धन उनसे ऐंठना चाहती हैं या अपना कोई काम निकलवाना चाहती हैं, तो इस तरह वो प्रेशराइज करके आपको रेप की घटनाओं में संलिप्त कर सकती हैं कि साहब इस फलाने व्यक्ति ने हमारे साथ रेप किया, हमारी मर्जी के खिलाफ जो है इस तरह इसने हमसे संबंध बनाए। तो यहाँ ये देखा जाएगा कि किसी महिला ने इस तरह कॉल करके किसी पुरुष को बुलाया है, अपने घर बुलाया है, या उसने किसी इशारे से बुलाया, ये सारी चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी और वो कोई ना कोई रिकॉर्ड आपके पास ऐसा होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, या जो उसने कॉल आपको किया है उस कॉल को आप रिकॉर्ड करें अपने फोन में कि जिससे इन फ्यूचर वो काम आ सके। क्योंकि इस तरह की जो महिलाएं होती हैं, बच्चेदार जो महिलाएं होती हैं, वो किसी भी पुरुष पर लांछन लगा सकती है, बशर्ते चाहे वो संबंध अपने कंसेंट से ही बना रही हो। इसी तरह के वाक्य जो है पहले भी घट चुके हैं। तो मैं एक आपको साइटेशन बताना चाहूंगा, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का मुकदमा। यहाँ भी ये हुआ कि महिला ने पहले उसे कंसेंट दिया अपना कि हाँ मैं फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती हूँ, और वो काफी समय से दोस्त थे और दोस्ती में चले आ रहे थे, और बाद में जो है उस महिला ने उस पुरुष पर जो है ये एलिगेशन लगाया कि इसने मेरी बगैर सहमति के साथ जो मेरे साथ जो है गलत संबंध बनाए। इसी तरह का एक दूसरी साइटेशन में आपको बताना चाहूंगा, दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013। इसमें एक विवाहित महिला जिसका मुकदमा अपने पति से चल रहा था, और उसने एक पुरुष को अपने नियरेस्ट ले लिया, और नियरेस्ट लेने के बाद उससे काफी समय तक संबंध बनाए, और संबंध बनाने के बाद वो उस पर दबाव डालती रही कि आप जो है मेरे साथ इस तरह शादी कर लो। वो पुरुष अपनी मर्जी से उसके यहाँ जाता रहा उसके बुलाने पे, और उससे फिजिकली रिलेशन भी बनाता रहा। बाद में उस महिला ने अपनी लड़की का चार्ज उस पर लगाया कि साहब मेरी लड़की के साथ जो है
इसने इस तरह का गलत काम किया। लड़की भी उसकी 13-14 साल की थी, लेकिन पुलिस ने जहाँ ये चीजें देखी और उस पर रेप भी लग गया, वो जेल भी गया, लेकिन कोर्ट ने ये देखा कि जहाँ महिला जो है, जो विवाहित महिला है और एक किसी अन्य पुरुष को अगर अपने वो घर बुलाती है और उसी दिन की घटना दिखाती है जिस दिन वो उसने जो है उसके साथ संबंध बनाए थे, लेकिन वो झूठा आरोप जो है उस पुरुष पर ये लगाती है कि भाई इसने जो है मेरी बेटी के साथ जो गलत काम किया, क्योंकि उसके घर तो वो आता ही जाता, आता इसलिए था कि वो महिला खुद उसे अपने घर पर बुलाती थी अपने साथ संबंध बनाने के लिए, लेकिन उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है उसने काम करने से डिनाई कर दिया। अक्सर महिलाएं जो हैं जहां अपना कंसेंट देती हैं फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन वो फिजिकली रिलेशन बनाने का भी एक इंटेंशन होता है उनका कि उनका खुद का कोई काम होता है जिसे वो उस पुरुष से कराना चाहती हैं या उस पुरुष की प्रॉपर्टी है उसे हड़पना चाहती हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो है अक्सर हमारे समाज में देखने को मिलती है और महिला इस तरह के झूठे आरोप जो है वो पुरुषों पर लगाती है। मैं जो साइटेशन मैंने आपको बताई है इनकी डिटेल जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मैं फाइनली बताना चाहूंगा कि जहां इस तरह का कंसेंट दिया गया है किसी महिला के द्वारा किसी भी पुरुष के साथ फिजिकली रिलेशन क्रिएट करने का, या लव एंड अफेक्शन में हो सकता है या किसी काम के एवज में हो सकता है कि फलाना व्यक्ति मेरा ये काम कर दे तो मैं उसके साथ रिलेशन, तो उस पुरुष को भी ये नॉलेज है कि ये औरत जो है मुझसे किसी काम को कराना चाहती है। अगर वो व्यक्ति उस काम से डिनाई भी कर देता है कि मैं नहीं करूंगा, रिलेशन बनाने के बाद अगर वो डिनाई भी कर देता है, तो इस तरह का वाक्य जो फिजिकल रिलेशन बनाए गए वो किसी भी प्रकार से रेप की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ उस महिला का ये कंसेंट है कि उसके साथ वो हम बिस्तर स्वयं अपने कंसेंट से हुई है, तो ये रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। और जहां वो अपनी लड़की का भी चार्ज ये लगाने लगे सब मेरी लड़की के साथ जो है इसने इस तरह की घटना की, जबकि यहाँ ये देखा जाएगा क्या उस दिन उस महिला ने उस पुरुष को कॉल करके बुलाया था या किसी के अन्य जरिए से उसने बुलाया था, और हो सकता है कि उसके यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हों, आसपास में लगे हों, तो उससे ये रिकॉर्डेड हो जाएगा कि वो महिला जो है उसने स्वयं का इंटेंशन था उसे बुलाने के लिए। तो इस तरह की जो घटना है कभी भी रेप की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर आपको मेरे बताए हुए जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली जो वीडियो है मेरी नेक्स्ट उससे आप अछूते ना रहेंगे। थैंक यू सो मच।